आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अगस्त में फुटकर महंगाई 6.83% पर आई, सब्जियों के दाम कम होने से आई है गिरावट। अगस्त महीने में फुटकर महंगाई में गिरावट देखने को मिली है और ये जो है 6.83% पर आ गई है। इससे पहले जुलाई में ये 7.44% पर पहुंच गई थी। वही महंगाई में गिरावट जो है सब्जियों के दाम कम होने पर आई है। हालांकि महंगाई दर अब भी आरबीआई के 6% की ऊपरी सीमा से पार ही है। वही बीते महीने शहरी महंगाई दर जो है 6.59% पर आ गई, जो कि जुलाई में 7.20% पर थी। वही ग्रामीण महंगाई दर भी अगस्त में घटकर 7.02 पर आ गई है, जो जुलाई में 7.63% थी। वह देश की मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 9.94% हो गई है, जो कि जुलाई में 11.51% थी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में आज और कल नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। इस वक्त राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। इसी को देखते हुए पेट्रोल पंप ऑपरेटरों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वही पेट्रोल डीजल के जो डीलरशिप जो है वो डीलरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। पेट्रोल पंप ऑपरेटरों ने राज्य सरकार से वेट जो है वैल्यू एडेड टैक्स उसमें कमी करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आज और कल 2 दिन जो है प्रदेश के अंदर यानी पूरे राजस्थान के अंदर पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया है। इसमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राहकों को पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। वह राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है। इससे बहुत से लोग जो है पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल भरा कर आते हैं। ऐसे में सूबे के करीब जो है 270 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। बढ़ते वेट पर एसोसिएशन ने नाराजगी जो है वो जताई है। वही पेट्रोल पंप ऑपरेटरों ने वेट में कमी जो है उसको करने की बात कही है। ऑपरेटर को कहना है कि अगर सरकार जो है वेट कम करने के आदेश की दिशा में अगर कोई काम नहीं किया तो 15 को भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल ऑपरेटर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे आम जनता को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वह हड़ताल को लेकर जयपुर के पेट्रोल पंपों के अंदर पोस्टर जो है वो भी लगाया गया है। इसमें कांग्रेस से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की अपील की गई। हालांकि इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की लिए ही यहाँ पर ईंधन दिए जाने का निर्णय किया गया है। वह पेट्रोल पंप ऑपरेटर का कहना है कि इस फैसले से रोजाना जो है 50 लाख के राजस्व का जो है सरकार को नुकसान हो सकता है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो फिलहाल डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स नहीं बढ़ेगा। नितिन गडकरी ने कहा ऐसा प्रस्ताव नहीं, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ तो करेंगे विचार। सरकार के पास डीजल की गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने अपनी एक ट्विटर पोस्ट से जानकारी दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के 63वें एनुअल कनेक्शन में उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली गाड़ी और जनरेटरों की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जारी रहता है, तो हर डीजल ईंधन जो इंजन है उसके ऊपर पॉल्यूशन टैक्स के रूप में 10% एडिशनल टैक्स बढ़ाने के लिए मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा। वह इसके बाद मीडिया में डीजल गाड़ियों पर 10% जीएसटी लगाने की खबरें भी चलने लगी थी। वह केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपनी एक पोस्ट में कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। इस पर साफ कर देना चाहते हैं कि सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव पर सरकार का विचार नहीं है, लेकिन आगे अगर ये बढ़ता है तो उसके ऊपर विचार जो है वो किया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बीपीएल कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। देखिए, सरकार मकानों को सही कराने के लिए देगी पैसे। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल बात यह है कि हरियाणा सरकार एक योजना चला रही है। इस योजना में 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता जो है बीपीएल कार्ड धारकों को दे रही है। दरअसल यदि आप भी बीपीएल सूची में आते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल हरियाणा सरकार अब बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद देने जा रही है। हरियाणा सरकार की इस योजना के अनुसार मकान मरम्मत कराने के लिए बीपीएल परिवारों की 80,000 रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है। वही इस बारे में जानकारी देते हुए पानीपत के जो उपयुक्त जो है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को BR अम्बेडकर आवासीय नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की मदद जो है हरियाणा के अंदर बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाएगी।